आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। शुरुआत कल शाम को हुए इनकाउंटर से। श्रीनगर के नज़दीकी इलाका चरार शरीफ में कल शाम को इनकाउंटर का वाक़ा पेश आता है और इस इनकाउंटर के दौरान कल शाम को भी गोलीबारी सुनाई दी। वहीं बाद में देर गई, अंधेरा होने की वजह से इनकाउंटर को रोका गया। रात भर पूरे इलाके को खारदार तारों से सील भी किया गया, लाइट्स भी लगाई गई और सुबह जब दोबारा इनकाउंटर हुआ तो उस इनकाउंटर में बताया गया कि एक मिलिटेंट मारा गया जिसका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट तंजीम से है। इस मिलिटेंट की शिनाख्त नहीं हो चुकी है, ताहम बताया जाता है कि मिलिटेंट्स ने कल जो 3 कार्रवाइयाँ दिन में की थी, कल सुबह श्रीनगर के नौगाम में, उसके बाद श्रीनगर के नज़दीकी इलाका चरार शरीफ में और फिर अनंतनाग में यूबीजीएल का फेंकना, ये सब मिलिटेंट से रिलेटेड वाक़ात हैं। और नौगाम और यहाँ पे आज जो कल शाम को जो इनकाउंटर हुआ था उस पर आज हुकाम ने तफसील भी फराम की। देखिए, एक रिलायबल इनपुट हासिल हुआ था हमें कि चरार शरीफ इलाके में नौहार विलेज में कुछ अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स जो जैश ए मोहम्मद तंजीम से वाबस्ता है, वो एक घर में छुपे हुए हैं अपने इल्लीगल असला और बारूद के साथ किसी दहशतवादी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए। ये इत्तला मौसूल होते ही पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ की जॉइंट टीम्स ने इलाके में कॉर्डन किया। कॉर्डन के दौरान ही जो है भारी मात्रा में फायरिंग जो है हमारी टीम्स पे हुई और ग्रेनेड दागे गए और इलीगल आर्म्स से जो है विद द इंटेंशन टू किल हमारी टीम्स पे हमला हुआ, जिसके जवाब भी फायरिंग में जो है अब तक एक अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट जिसकी आइडेंटिटी असर्टेन होनी है वो मारा गया है और उससे जो है भारी मात्रा में असला और बारूद हमें रिकवर हुआ है। इस मसले में जो है एफआईआर रजिस्टर करके केस रजिस्टर किया गया है और इसकी तफ्तीश जो है वो बामल लाई गई। बाकी इस ग्रुप के और भी कुछ सदस्य हैं जो इलाका में मौजूद है और उनको भी जल्द से जल्द धर दबोचने की हमारी कोशिश है और वो इंशाल्लाह कामयाब। और अब रुख दिल्ली का पार्लियामेंट का इजलास और परसों ही राज्यसभा में हंगामा हुआ था और राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ ने राज्यसभा से मुअत्तल किए गए मेंबरान की मुअत्तली को वापस लेने की दरख्वास्त के साथ राज्यसभा का बाइकआउट भी किया है। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने बताया कि जब तक मेंबरान पार्लियामेंट की मुअत्तली वापस ली जाती है, अपोजिशन राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगी। बताते चलें, एतवार के दिन हंगामा होता है और उस हंगामे के बाद 8 मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया जाता है, जो कल से ही रात भर, कल दिन और रात भर धरने पे बैठे रहे, एहतजाज करते रहे। गुलाम नबी आज़ाद ने मुअत्तल शुदा पार्लियामेंट मेंबरान से आज मुलाकात भी की और उसके बाद अपने मुतालबात भी पेश किए और उन्होंने बताया कि राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की जानिब से 3 अहम मुतालबात किए गए हैं। पहला मुतालबा यह है कि ज़राअत से मुतालिक नया बिल लाया जाए जिससे यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी निजी कंपनी एमएसपी से कम कीमतों पर पैदावार न खरीद सके। दूसरा मुतालबा गुलाम नबी आज़ाद ने बताया कि मुल्क में एमएसपी को स्वामीनाथन फार्मूले के तहत तय किया जाए और गुलाम नबी आज़ाद ने तीसरा फार्मूला बताते हुए बताया कि सरकार इस बात को यकीनी बनाए कि किसानों की पैदावार और एमएसपी के मुताबिक ही खरीदी जाएगी। गुलाम नबी आज़ाद ने बताया कि जब तक नहीं मुतालबात पर गौर किया जाएगा, हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से ऐवान की कार्रवाई का बाइकआउट जारी रहेगा। और मैंने कोट किया यहाँ अरुण जेटली जी को ही कि अगर कोई एमपी वोटिंग के वक्त डिवीजन मांगता है और अगर डिवीजन नहीं दिया जाता है और बिल पास होता है, वो बिल जो पारित किया जाता है वो गैर कानूनी होता है। ये मैंने अरुण जेटली को यहाँ अभी कोट किया। मैंने हाई कोर्ट, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कोट किया कि कुछ साल पहले जब उत्तराखंड के अंदर स्पीकर ने डिवीजन अलाउ नहीं किया था तो हाई कोर्ट ने उसके साथ कहा था कि ठीक है, डिवीजन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट चली गई कि डिवीजन अलाउ करना चाहिए। तो यहाँ क्यों उन्होंने डिवीजन अलाउ नहीं किया? तो इसका मतलब है जो कानून पास हुआ है वो पार्लियामेंट की सहमति से नहीं हुआ है, उसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं है। इसीलिए हमने राष्ट्रपति जी को भी कल 15 पार्टीज़ ने लिखा है कि वो इस कानून को अपनी सिक्योरिटी न दें, अपनी सहमति न दें पास करने, उसे वापस भेज दें।
एक तो ये हुआ। तो लेकिन जहाँ तक बाईकाट का संबंध है, बाईकाट हमने 3 चीज़ों के लिए किया। बाईकाट क्या है कि जब तक इसमें जो बिल में प्रावधान है कि किसान कहीं भी अपनी जो फसल है बेच सकता है देश में प्राइवेट मार्केट में, तो इसमें एक नया बिल बनाना चाहिए जिसमें ये प्रावधान होना चाहिए कि जो भी प्राइवेट प्लेयर खरीदेगा वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। ये अनिवार्य बनाना होगा प्राइवेट परचेजर के लिए भी कि उसको खरीदना होगा एमएसपी के रेट पर। दिल्ली में हिज़्ब इख्तिलाफ के बाइकआउट का ऐलान, लेकिन हम रुख करते हैं एक और बाइकआउट का, और ये लद्दाख की वादियों से आपको बताते चले। लद्दाख तरक्याती हिल काउंसिल के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। ज़िला मजिस्ट्रेट लेह ने सियासी जमातों के साथ मुशावरत भी की है। ताहम आज लेह में ड्रामाई तब्दीली के तहत हिल काउंसिल लेह के इंतखाबात का 9 मुंतखबा सियासी इत्तेहाद ने बाइकआउट करने का ऐलान भी किया। और लेह में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सियासी और मजहबी लीडरान के इत्तेहाद की तरफ से बताया गया कि जब तक न लद्दाख को आईन हिंद के 6 शेड्यूल के तहत लाया नहीं जाता है तब तक इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले टुकपे तेरे डेम्स्कोस पो पार्टी संगमा छोसोक संगमा तेना नगजी लद्दाख से मीमांग से छोक्स ने लद्दाख में इंतखाबात में सियासी जमातें मजहबी जमातें हिस्सा नहीं लेंगी, लेकिन कश्मीर में परेशानी इन दिनों छापामारी की है। मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ के हवाले से छापामारी आए रोज़ होती रहती है। एसीबी की छापामारी भी रोज़ रोज़ होती रहती है और एनआईए की भी छापामारी हर हफ्ते हो ही जाती है। और आज भी छापामारी हुई और आज वादी के मुख्तलिफ इलाकों में एनआईए की जानिब से छापामारी की गई और एनआईए ने आज सुबह बारामूला के कई इलाकों में छापामारी की। एनआईए की टीम ने सीआरपीएफ और पुलिस के हमरा आज बारामूला जिला के पलहालन में गुलाम रसूल वाजा के घर पर छापा मारा और वहीं पर कानिसपोरा और जिला के दूसरे मुकामात पर भी एनआईए की तरफ से छापामारी की गई, जहां पर बीजेपी लीडर हलीमा और शाहीन अहमद लॉन भी एनआईए की तरफ से आज उनसे भी उनके घरों पर भी छापामारी की गई। और माना जा रहा है कि एनआईए की छापामारी डीएसपी देविंदर सिंह से मुतालिक शवाहिद के लिए हवाले से ही की जा रही है। मेरे पास आज से पहले 3 साल पहले एक बंदा रहता था शुपियन का, वो बीजेपी से रिलेटेड था तब, और वो यहाँ जब रहता था 3 साल रहा, 2.5-3 साल वो यहाँ रहा। और उस दौरान तो हमें लगा कुछ नहीं, पर हमें जब ये चीज़ें 2 लोगों ने मुझे ये जाके आके घर में बोला उसके रिलेशन के ये बंदा थोड़ा सा मतलब गलत कामों में मुलव्वस है, तो फिर मैंने ये खबर अपने एसएसपी बारामूला को दी और उनसे बात करके एसएसपी बारामूला को साथ लेके मैंने उस बंदे को यहाँ से निकाला और ये खबर हमारी पार्टी को भी दे दी और उन्होंने भी उसको अपनी बेसिक मेंबरशिप से खारिज करा है। पर उसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे थे, एक उसके लाइसेंस था और कुछ 2-4 चीज़ें उसकी थी। तो एनआईए ने आए उनके साथ मैंने कोऑपरेट किया, मैंने उनको वो चीज़ें उसके वो जो थे दस्तावेज़ वो मैंने उनको दे दिए। और मैं सभी से जो भी इस समय एनआईए से मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ, और भी अगर इस चीज़ में कोई बंदा किसी बंदे को और भी वो डालते हैं, उनका भी फ़र्ज़ बनता है एनआईए से कोऑपरेट करें और ऐसे इंसानों को सज़ा देने में उनका साथ दीजिए। एनआईए की छापामारी बारामूला में बीजेपी लीडर पर भी तलवार लटक रही है और कई और लोगों पर भी एनआईए की तलवार, लेकिन रियासत में और भी मामलात हैं। कोविड की परेशानी में तालीम नहीं हो सकी थी, कल स्कूल खोले जाने का सरकार ने प्रोग्राम बनाया, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पे इम्तिहानात भी लिए गए और 12वीं जमात के इम्तिहानात आज लिए गए। बैकलॉग के इम्तिहानात और कोविड के बीच में आज इन इम्तिहानात के दौरान सरकार ने इंतजाम भी कर रखे थे। लगभग 200 से ज़्यादा
सेंटर्स बनाए गए थे जहां इन बच्चों के इम्तिहानात लिए गए और कुल मिला के बताया जाता है कि 7,000 से ज़ायद तलबा के आज इम्तिहानात थे। ये इम्तिहानात ख़ास उस वक्त हुए हैं जब दुनिया भर में कोविड की परेशानी है और इन इम्तिहानात पर कुछ बच्चे सवाल भी उठा रहे थे। ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में बच्चे कई जगहों पर सवाल उठा रहे थे और आज इम्तिहानी मराकज़ के बाहर वालिदैन भी थे, बच्चे भी थे और रिश्तेदार भी थे और ख़ास तौर पर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का जोर भी दिया जा रहा था। कुछ बच्चे नालान थे, कुछ वालिदैन परेशान थे, लेकिन ये भी बताया गया कि बड़ी तादाद में बच्चे इन इम्तिहानात में शिरकत नहीं कर सके हैं। कुछ बच्चे मैंने देखे कई सेंटरों में, जो सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एब्सेंट हैं। मैं पूरे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के बाइलिंगुअल बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा, भाई ये वक्त जो है ये जा रहा है, वक्त दोबारा नहीं आता है। खुसूसन हमारी एजुकेशन का अगर लॉस होगा वो कभी बापा नहीं होगा। जो बच्चे एब्सेंट रहे आज, मैं उनसे सबों से गुजारिश करूंगा कि वो तमाम वालिदैन से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को इम्तिहान सेंटरों में एग्ज़ाम दिला दें ताकि हमारा साल जो है ये ज़ाया नहीं हो जाए। और अब खबर जेल की। जेल श्रीनगर की सेंट्रल जेल पर कल शाम को एक तकरीब मुनक्कद हुई और इस तकरीब पर रियासत की यूटी की चीफ जस्टिस गीता मित्तल मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रहीं, जबकि डीजी प्रिजन VK सिंह ने उनको खुशामदीद भी यहाँ पे कहा। तकरीब पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए चीफ जस्टिस जावेद अहमद, DIG जेल खाना डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी DC श्रीनगर और दूसरे लोग भी मौजूद रहे और यहाँ पर एक तमद्दी प्रोग्राम भी पेश किया गया। इस मौके पर बताया गया कि जेल को नए खित्तों पर इस्तेवार किया जा रहा है और जस्टिस गीता मित्तल ने अपने खिताब में सरकार की इन कोशिशों की तारीफ करते हुए बताया कि कैदियों को बेहतरीन तरबियत भी जेलों में फराहम की जा सकती है और जम्मू कश्मीर के जेलों में मुकीद कैदियों को बेहतर तरबियत फराहम करना रियासती सरकार की या यूटी सरकार की अवलीन तरजीहात में होना चाहिए। और अगली खबर दो बूंद जिंदगी की जानवरों के लिए। इंसानों के बच्चों को दो बूंद जिंदगी के पोलियो मुखालिफ कतरे तो पिलाए जाते हैं, लेकिन जानवरों का कोई ख्याल रखा नहीं जाता था। ताहम अब सरकार भी जानवरों का ख्याल रखते हुए उन्हें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाने की शुरुआत कर चुकी है। नेशनल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत रियासती सरकार ने एक मुहिम छेड़ रखी है और आज कई तकरीबात की गई और वादी के शुमाल जनूब में हुई इन तकरीबात के दौरान जानवरों को वैक्सीन दिलाए जाने के प्रोग्रामों की शुरुआत की गई। बारामूला में भी तकरीब हुई और यहाँ पर जिला तरक्याती कमिश्नर GN यत्तू मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद थे और GN यत्तू ने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से की गई इन शुरुआत को एक बेहतर काविश बताते हुए जोर दिया गया कि हमारे यहाँ जानवरों की एक बहुतात है, लेकिन उनकी सही परवरिश नहीं हो रही है और वैक्सीन से लेकर दूसरे मामला, दवाइयों के मामला को लेकर जानवर अक्सर कसम पुर्सी का शिकार हो जाते हैं। और इसी तकरीबात के हवाले से उन्होंने बताया कि रियासत में सरकार एक नई कोशिश कर रही है। कुपवाड़ा में भी इसी तरह की तकरीब हुई और कुपवाड़ा के इलाका मवेशियों के हवाले से, जानवरों के हवाले से बहुत जाना माना है और ख़ास तौर पर कुपवाड़ा के इलाके में मुँह खुर की एक ऐसी बीमारी है जिससे जानवरों को बहुत ज़्यादा जानवरों का नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है। और कुपवाड़ा में भी आज वैक्सीन की शुरुआत करते हुए बताया गया कि मुँह खुर हो या दूसरी बीमारियाँ, उनका मुकाबला करने के लिए सरकार बराबर जोर दे रही है। पट्टन में भी इसी तरह की तकरीब हुई और साउथ कश्मीर में भी कई इलाकों में इस तरह की तकरीब हुई जहां जानवरों को वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के हवाले से प्रोग्राम तरतीब दिए गए। अभी जो है ये वैक्सीनेशन और टैगिंग दोनों जो है साइमल्टेनियसली चलेंगे और 21 नवंबर तक इसको हम कंप्लीट करेंगे। मैं आपको यहाँ बताते चलूँ कि हमने इसके अलावा भी जो है कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, चाहे वो शीप रेयरिंग के हवाले से हो, पोल्ट्री के हवाले से हो या इसी तरीके से जो हमारा वेजिटेबल क्लस्टर लेवल के हवाले से हो। तो कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है खुद कफील डिस्ट्रिक्ट बन जाए दूध में, गोश्त में
अंडूम है या इसी तरीके से बाकी जो प्रोडक्ट्स हमें क्वालिटी लाइफ के लिए चाहिए, और अपनी ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ हम जम्मू कश्मीर की पूरी ज़रूरियात भी पूरे करें, यह हमारा टारगेट है। मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का, जिन्होंने पहले ही हमें जो है काफ़ी सपोर्ट किया है इन इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाने में। और एज एस्पिरेशन और अब सेहत की बात, सेहत में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रियासत का या यूं कहें यूटी जम्मू कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमज़ोर है। अक्सर बताया जाता है कि कुछ कोशिश करनी है और सरकार ने भी आज एक कोशिश की। श्रीनगर के बर्जुला अस्पताल के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एडिशनल ब्लॉक का आज संग बुनियाद भी रखा गया और यहाँ पर CEO के डायरेक्टर डॉक्टर आबिद रशीद ने संग बुनियाद रखते हुए बताया कि 90 करोड़ रुपए इस नए ब्लॉक पर खर्च किए जाएंगे और ये मॉडर्न आर्ट होगा और नए तर्ज पर बनाए गए इस कम्प्लेक्स से न सिर्फ मरीजों को फ़ायदा होगा बल्कि यहाँ से आसपास के इलाकों के साथ साथ वादी में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देने में एक बेहतर कदम ये साबित हो सकता है। यहाँ आज हमने स्टार्ट किया है, पहले काम तो शुरू हो गया था, जो डिमोलिशन वगैरह का काम था, साइट क्लियरेंस का काम था, उसमें तकरीबन 2-2.5 महीने लगे, काफ़ी ज़्यादा एरिया क्लियर करना था। तो आज हमने फाइल वर्क इसका स्टार्ट किया है, तकरीबन 300 के करीब फाइल्स हैं। ये प्रोजेक्ट जो है ये एडिशनल ब्लॉक है बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल बर्जुला का, तकरीबन 90 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो कि ग्रीन बिल्डिंग होगी और ये वर्ल्ड बैंक फंडिंग से बनाया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है जेएलएम तवीब फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट, उसमें बनाया गया है और इसमें तकरीबन 3 OTs होंगे, नए मॉड्यूलर OTs स्टेट ऑफ द आर्ट, 6 यूनिट्स के साथ ICU होगी, वार्ड्स होंगे मेल एंड फीमेल वार्ड सेपरेटली। और गर्जे के बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल की कैपेसिटी को बहुत मैसिव तरीके से आप जानते हैं, पूरे कश्मीर डिवीज़न का रश और जम्मू डिवीज़न के भी कुछ इलाकों जात का रश बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में आता है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। देखो अब मुझे लगता है आवाम के लिए बहुत मैसिव पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इस हेल्थ केयर फैसिलिटी को बनाने का, ऑगमेंट करने का, और हमारी कोशिश यही रहेगी। ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है एनपीसीसी के जरिए से, हमारी बड़ी स्ट्रिक्ट क्लोज मॉनिटरिंग रही है इसमें, जो हमने वीकली बेसिस पे इसको मॉनिटर किया जा रहा था अभी तक। इसमें पहले कुछ वजूहात की वजह से डिलेज हुए थे, लेकिन अब हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके हमने इसको स्टार्ट करवा दिया है। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमज़ोर है बहुत से लोग जानते हैं, सरकार कोशिशें करिए, लेकिन ज़मीनी सतह पे बहुत सी मिसालें ऐसी हमारे पास हैं जहां वो नहीं किया जाता है जो सरकार के कायदे और कानून में। हमने 15 दिन पहले आपको एक खबर बताई थी लोलाब के दिवर गांव की, जहां पे हेल्थ सेंटर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हुए उसको NTPSC का बनाया गया था, 16 लोगों को वहाँ तैनात किया गया था, 16 की तनख्वाहें वहाँ से ड्रॉ की जा रही हैं, लेकिन वहाँ किसी को भी मामूर नहीं किया गया है, सबको वहाँ ट्रांसफ़र किया, अटैच किया जा चुका है। वो डॉक्टर हो, वो पैरामेडिक हो, वो नर्स हो, सबको मंजूरी नज़र मानते हुए उन्हें ट्रांसफ़र नहीं बल्कि अटैच किया जा चुका है। हमें ये भी बताया गया था कि वहाँ पे हालत जो है वो ख़राब है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से एक्सरे प्लांट है लेकिन उसको इंस्टॉल नहीं किया गया है, वहाँ दूसरी मशीनों में टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ भी हैं उनको भी इंस्टॉल नहीं किया गया है, और वहाँ USG यानी अल्ट्रासाउंड की मशीन भी लगाई गई है। बड़ी तादाद में वहाँ बड़ी रकम खर्च की गई है, लेकिन वहाँ पे बाकी मामला जो हैं वो सुलझाए नहीं गए हैं। हमने तब ये मामला हुकाम के साथ उठाया था, CMO कुपवाड़ा के साथ, डॉक्टर कौसर के साथ हमने तब मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वहाँ डॉक्टर जाएंगे, लेकिन अब 15 दिन हो गए हैं, वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं गया है, किसी को नहीं भेजा गया है। बताया जाता है कि आज भी वो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करने को ज़्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि उस गांव में जाएंगे तो उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बंद होगी, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता है। और खाना पूरी कागज़ों में लिखा जाता है कि वो डॉक्टर वहाँ ड्यूटी पर है, लेकिन भेजा किसी को नहीं जाता है। हमने आज सुबह ही CMO कुपवाड़ा से बात की, उनने कहा कि ये BMO के हाथ में है, हमने BMO से बात करना चाहिए तो BMO ने बताया कि मीडिया से उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं है। हमने कोशिश की थी कि हम अतुल डुल्लू तक ये बात पहुँचाएँ, अतुल डुल्लू के हवाले से भी हमें मालूम हुआ कि उनने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन साफ जाहिर है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां बहुत हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए जहां सरकार कोशिश करी है, लेकिन कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार की इन कोशिशों पर पानी फेर रही हैं। दिवर लोलाब कुपवाड़ा की ये मिसाल और मिसालें और भी हैं। खबर ये भी आई है कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का जम्मू में एक सीनियर अफसर कोविड का पॉजिटिव हो गया, उसको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा, लेकिन वो अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ, वो नारायणा अस्पताल में एडमिट हुआ, हेल्थ डिपार्टमेंट के अस्पतालों में एडमिट नहीं हुआ, क्योंकि उसे मालूम है कि वहाँ से
उससे सही ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। ये उसी डिपार्टमेंट का एक अफसर है जहाँ से वो तनख्वाह लेता है, जहाँ उसके अंडर बहुत से डॉक्टर काम करते हैं, लेकिन उस अफसर ने अपना इलाज प्राइवेट या दूसरे अस्पताल, नारायण अस्पताल में कराना मुनासिब समझा बनस्बत के सरकारी अस्पताल में, हेल्थ डिपार्टमेंट के अस्पताल में। और इस खबर के साथ साथ एक और पहलू भी हम बताते चलें, चोरी की वारदातें श्रीनगर में हुई है और पिछले दिनों आपको याद होगा दस्तगीर साहब के इलाके ज़ियारत में भी चोरी की वारदात हुई थी। सीसीटीवी फुटेज भी सामने लाई गई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक मालूम नहीं हो सका कि आखिर वो चोरी की वारदात कैसे अंजाम दी गई, किसने अंजाम दी गई, कैसे अंजाम दी और किसने अंजाम दी। लेकिन एक और चोरी की वारदात होती है, अली कदल के रहबाब साहब की ज़ियारत में भी दौरान शब चोरी की वारदात होती है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, चोरों की तलाश है, चोर कब गिरफ्तार होंगे ये अल्लाह जाने, क्योंकि मामला अब पुलिस के हाथ में है। दरगाह गौसियार हबाब साहब ये दसगीर साहब ज़ियारत तो ये आज रात गम चोर डकैती बंग साहब द्राव तम सह दरवाज़ यल तो अत वुन पीठ यल तो तम लोग पत शोर लगे कुदरती ज गाड़ बाज़ाब्त तिमन पाया कहें तिमन पत कोर तम सात पुलिस रिपोर्ट, पुलिस आव तो तिमन क्या कानूनी कार्रवाई कर तो मगर वनकस तम तो वो यह पता पेट मज कोता क्या फुटवोट अती थोमुत तो रपये निम उड़ावित तो दमी पेट पे पता कोर्मुत असर तो मगर सो आम खोल क्या कुल फुटरोमुत तो अख टोपी त गमस मशीद बे सिख टुकर त मशीद तो संभल तमस संभल बड़ मोट सकर पुलिस जबत सनी पुलिस। और अब मामला किसान का। किसान के हवाले से बहुत से लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का किसान दुनिया में सबसे बेहतरीन रेशम पैदा करने के लिए मशहूर भी था। और साफ जाहिर है कश्मीर के सिल्क यानी रेशम के हवाले से कहा जाता था कि अंगूठी के नगीने से भी गुजर जाता है। वक़्त बदला और सिल्क की वो ताकत या वो इफादियत भी ख़त्म होती गई और आखिरकार सिल्क के हवाले से सिल्क पैदा करने वाले, रेशम उगाने वाले किसान भी परेशान हुए। और श्रीनगर में आज किसान एक बार फिर परेशान थे। रुदाद अपनी बताते हुए बता रहे थे कि सरकारी सतह पे इस सनत को बढ़ावा देने के लिए इकदामात नहीं उठाए जाते। ये रेशम बहुत से लोगों के लिए रोजगार का वसीला बना हुआ था, बन सकता था, लेकिन सरकार की सही कीमतें और निरखनामे मुकर्रर न किए जाने की वजह से लोगों को, किसान लोग अब इस सनत की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जिस तरह पिछले साल ये लोग बिल्कुल बोली लगाते थे, इस साल बिल्कुल बोली नहीं लगती है। ए ग्रेड माल है, लिखो इसका 975, गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया, लेकिन गवर्नमेंट ने किसी से अपने तौर से ये फिक्स किया रेट, माल देखे बगैर। यही माल पिछले साल, उससे पिछले साल 1100, 1200, 1300, 1400 में भी बिका, लेकिन इस साल 975। वही माल 975। हम इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं, हम क्या चाहेंगे ना, इंसाफ चाहते हैं। तो शहर की सड़कों का हाल अहवाल भी बयान करना जरूरी है। शहर की सड़कों का हाल पिछले दिनों बहुत खस्ता था। उन पर चलना एक बड़ा काम समझा जाता था। उन पर चलते चलते जब आदमी घर पहुंचता था तो जरूरी वो कमर की बीमारी में मुबतला हो जाता था। सरकार ने कोशिश की, काविश की, इन सड़कों पर मैग्नीमाइज बिछाना शुरू किया। बहुत सी सड़कें शहर की खूबसूरत हो गई हैं, अच्छी हो गई हैं, बड़ी रौनक दिख रही है, सड़कों पर मैग्नीमाइज बिछाई है, लेकिन हर 50 फीट की दूरी पर सड़क पर रुकावट खड़ी की गई है। कहीं सिक्योरिटी के नाम पे, नाके के नाम पे सिक्योरिटी लगा दी गई है, नाका लगा दिया गया है और उस सड़क पर चलते चलते अचानक क्राउड शुरू हो जाता है। जब 2-4 गाड़ियां आ जाती हैं तो ब्लॉकेज आ जाता है और फिर ये बोटल नेक्स ट्रैफिक जाम की वजह भी बन जाती हैं। और फिर जहां 4 लेन सड़क है शहर की, वहां एक लेन पे तो बंकर बना के सड़क को बंद किया गया है, दूसरी लेन पे छापड़ी फरोशों का कब्जा है, तीसरी फरोश पे सड़क लेन पे गाड़ी वालों का, जो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी की गई उनका कब्जा है, और चौथी लेन पे आम आदमी चले तो कैसे चले। फिर आम आदमी उस डबल लेन में कैसे चल पाएगा, डबल लेन वहाँ पे कैसे बन पाएगी। पिछले दिनों LG से बात की गई थी, उन्हें यकीन दिलाया था कि सड़कों पर जो लगाए गए नाकों के हवाले से कार्रवाई की जाएगी, बंकर्स को हटा के सड़कों को कुशादा करने के अहकाम जारी किए जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ
कुछ नहीं हो सका है। और आज भी शहर में लोग यही बात एलजी तक पहुंचाना चाहते थे कि 1 हफ्ता हुआ है, उनने वादा किया है, अभी तक कोई मुस्बत जवाब नहीं आया है। उम्मीद है एलजी इसकी तरफ भी तवज्जो देंगे। लेकिन आपको बताते चलें, आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट, ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में मेरे साथ रहे आबिद कादिर। आप रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।